बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो बंदी छोड़ का गुणगान करते हैं वाणियों के माध्यम से अपने पूर्ण परमात्मा सत कबीर, जो प्रकट पूर्ण परमात्मा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में। शब्द स्वरूपी राम आज कलयुग की पिछली पीढ़ी में हैं, तो मालिक का गुणगान करते हैं मालिक की वाणियों के माध्यम से, क्योंकि वाणी तो एक माध्यम है, मेन काम है अपने सतगुरु का गुणगान करना, सतगुरु की आराधना करना, सतगुरु की साधना करना। तो कई भाग हो गए हैं, 30 भाग हो गए हैं। आप जिसने नहीं सुने हैं एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि मालिक का गुणगान करेंगे तो अच्छे कर्म संस्कार हमारे बनेंगे। क्योंकि मालिक ने कहा है जितना ज़्यादा आप इसको प्रचार करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आगे करते हैं। गुरु की निंदा सुने झुकाना, ताको निश्चित नरक निदाना। अपनी मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ी। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को फूकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन नास और बहुत बिगोई। एक एक वाणी का बहुत गूढ़ रहस्य कि आज जो वर्तमान में सतगुरु हैं, ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये सब वाणी लिखी गई हैं। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कोई ये कहे कि ये गरीबदास जी महाराज ने उस समय अपने लिए लिखी थी, नहीं, ये आज हम लोगों के लिए लिखी हैं कि हमें अपने सतगुरु से कैसे व्यवहार करना है, कैसे हमें रहना है। ये सारी क्रियाएं इस वाणियों के माध्यम से हमें मालिक ने बताई हैं। तो कैसी? गुरु की निंदा सुने झुकाना। जिस भी भगत ने अपने व्यवहार से, कोई अपने कार्य या आचरण से ऐसा व्यवहार कर लिया कि गुरु की निंदा अगर आपको सुननी पड़ी है अपने व्यवहार के कारण, अपने कार्यों के द्वारा, ताको निश्चित नरक निदाना। तो बंदी छोड़ ने विधान बता दिया है कि उसका सीधा ठिकाना कहाँ पर है, नरक में है उस भगत का। वो कितना सियाना बन रहा हो, कितना भी होशियार बन रहा हो, क्योंकि गुरु की निंदा सुने झुकाना। निंदा कब सुननी पड़ती है? जब उसकी भगत की आचरण सही नहीं हो, भगत का व्यवहार सही नहीं हो, तब भगत के व्यवहार के कारण गाली किसको पड़ती है, निंदा किसको सुननी पड़ती है? गुरु को। तो कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि गुरु की निंदा सुनना पड़े। अनायास कोई बक रहा है तो उससे किनारा कर दो। गुरु की निंदा कहीं भी हो रही हो तो आपको सुनना नहीं है, हो सके तो वहाँ से निकल लो। कैसे जी? आपके ज्ञान के ऊपर है कि आप कैसे इसको अपने आप में लागू कर सकते हैं। जैसे गुरु की निंदा पे सबसे बढ़िया है सेव, सम्मान और नेकी का प्रसंग। एक बार आप ज़रूर सुने। सेव, सम्मान और नेकी के घर जब सतगुरु भगवान पहुँचे तो उनका मेन मकसद यही था कि गुरु की निंदा ना हो जाए, गुरु की बुराई ना हो जाए, गुरु की कोई बेइज्जती ना हो जाए। ये होते हैं भगत के लक्षण। तो ये हमें अपने अंदर संचरित करना है, बढ़ाना है। आज वर्तमान का समय जैसा है कि हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान कि हमारे व्यवहार के कारण, हमारे जो कर्म हैं, इनके कारण ही सबसे ज़्यादा बदनामी वर्तमान में हो रही है। तो आज से हम बदलेंगे। जब हम बदलेंगे तो हमारे एक एक करके सारे भगत भाई बदलेंगे। तो गुरु की निंदा सुने झुकाना, ताको निश्चित नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, और परिवार सहित वो नरक में पड़ही। अब जो भगत अपने मुँह से निंदा कर देता है तो ऐसे भगत को तो कहते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई सहारा नहीं है। और ऐसे निंदित व्यक्ति को कहते हैं निंदा तो मीठी लगे जैसे दही बड़े। निंदित का अंग आप लोग ज़रूर सुने एक बार। उसमें बंदी छोड़ ने सारी निंदा के बारे में सारी सब कुछ बताया है कि अनभय निंदित कि निंदा तो मीठी लगी जैसे बड़ी दही बड़ी। तो उसमें ये क्लियर बता दिया गया कि निंदा सुनने वाला और निंदा करने वाला दोनों कुंभी नरक पड़े। कुंभी नरक के बारे में मालिक ने बताया, बहुत सबसे बड़ा नरक होता है। तो ना तो निंदा करनी है ना ही सुननी है। तो अपने मुख निंदा जो कर ही वो परिवार सहित नरक में पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को तुरंत छोड़ दें। कोई भी हो आपका, अगर आपके गुरु की निंदा कोई करता है, कोई अनुपदेशी या घर में है, तो उससे बिना बात के कोई भी बात ना करें। हो सके उससे दूर रहें, और भी हो सके परमात्मा की दया हो तो घर छोड़ दें।
भक्ति करें, भक्ति कुल मिला के भक्ति वाला माहौल अपने पास आस पास रखें। गुरु की निंदत वाले के सामने आपको नहीं रहना है, क्योंकि वो 24 घंटे निंदा करेगा। और जो व्यक्ति आपको ऐसा लगे कि ये गुरु की निंदा कर रहा है, उसका तो हमेशा के लिए साथ छोड़ दें। गुरु को तजे भजे जो आना, तपस्या को फूकट ज्ञाना। गुरु को जो छोड़ चुका है, वर्तमान में भी कई ऐसी एग्जाम्पल हैं, नाम नहीं लेंगे, कि जो अपने सतगुरु का मार्ग छोड़ के और भी अन्य पंथ में जा चुके हैं। अब उनके संस्कार हैं, आप उन्हें ज़्यादा समझा भी नहीं सकते हैं और किसी प्रकार का तर्क कुतर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें समझाएंगे तो उल्टा आप में भी बुराइयां निकालेंगे, गुरु में बुराइयां निकालेंगे और वो आपको सुननी पड़ेंगी, तो वो महापाप का भागी होता है। बंदी छोड़ ने अपने सत्संग में कहा है कि जो आप किसी की निंदा करते हैं तो उसके जो कर्म हैं वो कर्म खुद अपने अंदर संचरित कर रहे हैं, तो वो खुद भोगने पड़ेंगे। तो किसी की हमें निंदा नहीं करना है। बंदी छोड़ ने निंदा के बारे में बहुत कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, तो मेरे से बुरा ना कोई। हमें दूसरों में लाख बुराई हमें दिखती हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं देखती। तो अब करना क्या है, हमें अपनी ही बुराई से मतलब है, अपना ही सुधार से मतलब है, अपने ही कल्याण से मतलब है। किसी को निंदा करनी है, चुगली करनी है, बुराई करनी है, तो वो जाने, उसके कर्म जाने, हम नहीं करेंगे। बंदी छोड़ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तिनका कभू न निंदिए, तिनका वो पाँव चले तले जो होए, वो कभू उड़ आँखों पड़े, तो पीर घनेरी होए। तो निंदा तो बिल्कुल एक तुच्छ, जिसके कहते हैं तिनका की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी भी निंदा नहीं करनी है। तो आज तो जीवित जागत हम एक भगत दूसरे भगत की बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। अंत ही नहीं है निंदा का, और सुनने वाले का भी अंत नहीं है। तो ऐसे दोनों लोगों से साथ छोड़ना ही उचित होगा, जो निंदा करता है उसकी और जो निंदा सुनता है उसकी। तो गुरु को तजे भजे जो आना, तपस्या को फूकट ज्ञाना। फूकट ज्ञान का अर्थ होता है उसको कोई नालायक को ज्ञान उस भगत को है नहीं। फूकट ज्ञान, वो तो बिना फालतू में अपने आप को शिष्य मान रहा है, लेकिन उसको कोई है नहीं ज्ञान। ये तत्व ज्ञान बहुत बड़ी बात है, इसमें पूरी आधीनी चाहिए होती है। गुरु से बैर करे शिष्य जोई, भजन नास और बहुत बिगोई। गुरु से बैर करे शिष्य जोई। कुछ ऐसी पुण्यात्माएं भगत भी हैं कि पहले तो भक्ति करती थी, लेकिन काल की प्रेरणा होके गुरु से भी बैर करने लगती हैं। कोई माया का जाल है, 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गमार कहाँ समझेंगे, साहब के घर हिंदूरा। कबीर ये माया अटपटी, हर घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊँ, यहाँ कुओं भांग पड़ी। तो माया का जाल और काल के जाल में कुछ जिनके संस्कार कमज़ोर होते हैं वो आ जाते हैं और गुरु से बैर करने लगते हैं। साथ तो छोड़ ही देते हैं और साथ में निंदा करते हैं और बैर भी करने लगते हैं। तो इससे क्या होगा, भजन नाश, उसकी भक्ति पूरी नष्ट हो जाती है। और बहुत बिगोई का अर्थ होता है नाश, और भी अन्य चीज़ों का नाश हो जाता है। भजन तो नाश हो गई, आपके संचरित कर्म भी नाश हो जाएंगे, आपके मतलब सब कुछ आपका तहस नहस हो जाएगा। तो किसी की भी निंदा बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी ना करें, और निंदित व्यक्ति के पास भी ना बैठें। आगे देखते, पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो करही। पीढ़ी सहित नरक में पड़ेगा वो व्यक्ति कि जिस व्यक्ति ने अपनी गुरु आज्ञा, लोप का अर्थ होता है अनदेखा कर दिया। जिस भी भगत ने, अगर गुरु ने अपने मुख कमल से कोई आदेश दिया है और उसने अनदेखा कर दिया है, कान पर नहीं दिया या सेवा टाल दी है, तो वो निश्चित मानिए वो भगत नहीं है, और उसको पीढ़ी सहित अपने पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों के लिए वो नरक का दरवाज़ा खोल देगा। तो कहते हैं पीढ़ी सहित नरक में पर है, गुरु आज्ञा से लोप जो करी। लोप मतलब भुला देता है, अनदेखा कर देता है। तो ऐसे भगत से भी दूर रहें, क्योंकि होता क्या है, कहना इस भक्ति मार्ग में कहना नहीं होता है, केवल आपको उसके शब्दों से, आपको उसके व्यवहार से, अगर आपके उसको वाणियों से थोड़ा भी अगर आपको लग रहा है, तो आपको ऑटो कट सिस्टम में आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे गुरु का क्या आदेश है। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई। चेला कहते थे, जो बंदी छोड़ के ने बताया कि कुछ शिष्य ऐसे होते थे जो पूरा अपना घर छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के और
गुरुजी के साथ में रहने लगते थे, वे चेला हो जाते थे, असली चेले। तो कहते हैं कि चेला ऐसे लोगों को, आपको जो साथ में रहते थे वो भगत हैं। दूसरे उपासक हैं जो गृहस्थ हैं, जो बीच बीच में आते रहते हैं, तो गृहस्थ भगत भी होते हैं। तो चेला अथवा उपासक होए, गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई। झूठ बोलता है और गुरु सन्मुख ले और फिर झूठ संजोई। ऐसे व्यक्ति गुरु की शरण में भी हैं, गुरु के सन्मुख भी हैं, फिर भी उनके हृदय में झूठ का वास है। समझ में? अगर चेला हो चाहे उपासक हो, अगर गुरु की आपने शरण भी प्राप्त कर ली है, अगर आप गुरु की शरण भी बैठते हैं, सन्मुख भी बैठते हैं, और फिर भी आपके हृदय में अगर झूठ है, झूठ अगर आपने हृदय में सजो ली है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बंदी छूट बता रहा है कि निश्चय नरक पड़े से सोई। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही नरक पड़ेगा। और वेद पुराण भासत सब कोई, भासत मतलब बताते हैं, ऐसे वेद पुराण सारे बताते हैं कि ऐसा भगत भी नरक में ही जाएगा। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे और पीछे से सकल निवारे। देखने में तो बहुत बड़ा भगत बनता है कि सन्मुख गुरु के पास रहता है तो ऐसे हाँ ऐस गुरु जी सही, बिल्कुल सही बात है गुरु जी, ऐसा विहार करते हैं जी, मतलब बिल्कुल अच्छा दिखेगा। सन्मुख गुरु की आज्ञादार है और पीछे से सकल निवारे। सकल निवारे, सकल निवारे का होता है सब व्यर्थ की बातें करेगा। जैसी पास से दूर हटेगा या घर जाएगा, तुरंत उसका सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। तुरंत जहाँ प्रशंसा कर रहा था, हाँ कर रहा था, वहीं घर पे जाके कहने लगेगा सब व्यर्थ की बातें हैं। तो सकल निवारे, तुरंत उसको बदल जाएगा और उसको जो गुरुजी के शब्दों में भी अच्छे नहीं लगेंगे, व्यर्थ लगने लगेंगे। सो शिष घोर नरक में पर ही, रुधिर राब पीबे नहीं तरही। ऐसा शिष्य घोर नरक में पड़ेगा जो इस प्रकार की हरकत करता है, घर पर जाकर निंदा करता है। सो शिष्य घोर नरक में पड़ही, रुधिर राब पीवे नहीं तरही। रुधिर खून होता है और राग होता है मवाद। तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं, मालिक ने बताया, कबीर साहब ने, सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया है कि ऐसा व्यक्ति रुधिर पिएगा और मवाद वाले कुंड में डाला जाएगा नरक में, और वहाँ पर यही उसको कुंड में पीना पड़ेगा, रुधिर और राध मवाद। तो ये बहुत ही भयंकर कष्ट होता है जो सतगुरु की शरण में आके उसके निंदक बन जाता है और सतगुरु की निंदा करता है। ये महापाप है, इससे बड़ा कोई पाप होता नहीं है। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। मुख पर वचन करे परमाना, परमाना का अर्थ होता है बिल्कुल सरल, सब सत्य मानता है, सतगुरु के हर बात को सत्य मानता है, हर बात में यस करता है और मानता है गुरुजी आपने बढ़िया ज्ञान दे दिया है, बढ़िया सब। मुख पर वचन करे परमाना, परमाना मतलब सारी बातें सत्य मानता है उपदेशों। और घर पर चाहे करे विज्ञाना, विज्ञाना का अर्थ है तुष्टि, फिर जो बताई गई बातों में फिर घर पे जाके त्रुटि देखता है या किसी प्रकार की व्यर्थ की बातें बताने लगता है घर वालों को। तो ऐसे कहते हैं कि मुख पर वचन करे परमाना और घर पर जाए करे विज्ञाना। अपना तर्क कुतर्क करने लगेगा, विज्ञाना करते अपनी तर्क कुतर्क करने लगेगा, सत्संग में भी मीन मेख खाने लगेगा। जहाँ जाबे तहाँ निंदा करही, सो शिष क्रोध अग्नि में जरही। कहते हैं जहाँ जाबे तहाँ निंदा करी, के निंदत व्यक्ति के पास तो बिल्कुल भूड़ के नाम है। गुरुजी ने सत्संग में बताया कि निंदा इतनी प्यारी लगती है जैसे दही बड़ी खा रहा हो, और उसके सत्संग की बातें चला दो तुरंत उठ के भाग जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों को अपने हृदय में, जहाँ जाबे तहाँ निंदा करही, सो शिष क्रोध अग्नि में जरही। ऐसा शिष्य क्या होता है, अपने आप क्रोध की अग्नि में जलने लगता है अपने आप। ऐसे व्यक्ति को कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। कहते हैं राम किसी को मारे नहीं और हत्यारा नहीं है राम, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो ये भगत के व्यवहार होते हैं कि उनके सामने उनके कर्म आ जाते हैं। तो ऐसा शिष्य जो क्रोध ही करता, क्रोध की अग्नि में अपने आप चला जाएगा वो। ऐसे शिष्य को ठाहर नाही, गुरु मख लोचत है मन माही। ऐसे शिष्य को ठाहर मतलब होता है कोई भी सहारा नहीं है। वो बंदी छोड़ सतगुरु
आज वर्तमान में कोई सहारा नहीं देगा अगर ऐसा कोई भगत है। और गुरु विमुख लोचत है मन माही, लोचत मतलब तड़पता रहता है, और मन माही कहीं भी जाके तड़पता रहता है, अंदर से उसको सुख नहीं मिलता है, वो तड़पता ही रहता है। मन माही कहीं भी जाता है वहीं पर वो तड़पता रहता है। वेद पुराण कहें सब साखी, और साखी सबद सबयो भाखी। तो वेद पुराण भी ये सब कह रहे हैं कि जो गुरु की निंदा करता है, गुरु की सत्संगों में मेन मेख निकालता है, तो वेद पुराण कहें सब साखी। तो ये सारी वेद पुराणों में बातें बताई गई हैं। गुरु शिष्य से कैसे संबंध रखनी चाहिए वेद पुराणों में बताया गई है। गुरु कहते हैं, गुरु जो आज्ञा देता है ना, तो वो समर्पण भाव से शिष्य को करना होता है। गुरु बहुत दूर की देखता है, गुरु देखता है शिष्य को जीवन की पगडंडी पे कहाँ खड़ा करना है, आध्यात्मिक लेवल पे कहाँ ले जाना है। इसलिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, 3 क्रियाओं को एक भगत को आगे लेके चलना पड़ता है। तो कहते हैं वेद पुराण कहे सब साखी, ये सब कह रहे हैं वेद पुराण। और साखी सबद सबयो भाखी, और भाखी मतलब बोलना। जो भी संत हुए हैं, जो भी आपके गुरु हुए हैं, उन्होंने भी यही बात बताई है कि गुरु की निंदा से बड़ा कोई भी जुर्म है नहीं। गुरु के शब्दों को अनदेखा करने से भी बड़ा कोई भी जुर्म नहीं है अध्यात्म मार्ग में। क्योंकि गुरु वो सीढ़ी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ है मार्कंडे ऋषि जैसी ये हम लोगों ने कहानियाँ सुनी है, इनसे अपन को क्या लिखता है। मानुष जन्म पाए कर खोबे, सतगुरु बिमखा युग युग रोबे। मानुष जन्म पाए कर खोबे और सतगुरु बिमखा युग युग रोबे। तो मानुष जन्म तो आज मिल गया, कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है और मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट पड़े फिर बहुत न लगता डार। तो ऐसा व्यक्ति जो मानुष जन्म पाए कर खोबे और सतगुरु विमुखा, कहते हैं पहले तो सतगुरु मिलना ही मुश्किल है, और सतगुरु से विमुख व्यक्ति युगों युगों तक रोता रहेगा, उसको कोई भी नहीं मिलेगा। तो पुणात्मा ये बहुत ही सही समय है। निंदा किसी की नहीं करना है, निंदा किसी की नहीं सुनना है। कहते हैं जो जैसा करेगा सो फल देगा भगवान। जो भगवान सबके देख रहा है, तो हमें किसी के क्यों निंदा करके किसी के कर्म भुगतें। वो जाने, उसका काम जाने। अपने सत्संग में बंदी छोड़ने कई निंदा के बारे में कई अच्छे अच्छे सत्संग बनाए हैं, एक बार आप उन्हें ज़रूर सुने। एक जयदेव की कथा है, जयदेव की हमारी जो वाणियों का एक फोल्डर बना है, तो जयदेव की कथा आप लोग ज़रूर सुने। यूट्यूब पे डाल दें जयदेव की कथा, वो आ जाएगी। तो जयदेव की कथा से आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या मर्म है अध्यात्म का। और निंदा, उसके हाथ भी कट जाते हैं, हाथ भी काट देते हैं वो ठग, लेकिन एक शब्द भी उसके साथ में निंदा का निकला हो तो बताओ। विचार करो आज हम लोग कहाँ हैं। वशिष्ठ ऋषि के बारे में भी सत्संग आप सुनो। वशिष्ठ ऋषि के विश्वामित्र ने 100 पुत्र काट डाले थे, मार डाले थे, लेकिन वशिष्ठ ने विश्वामित्र की एक निंदा की हो तो बताओ। गड़का बहन थी, गड़का बहन से जब सतगुरु ने पूछा कि बताओ कौन कौन परेशान तुम्हें करता है, तो गड़का बहन ने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी की निंदा नहीं की थी इतना परेशान होने के बाद। तो ये हैं कुछ मर्म है अध्यात्म। इसकी जब बंदी छोड़ के मुख कमल से सुनो आप, तब ये पता चलेगा। और भी अब अम्बरीश ऋषि थे, अम्बरीश ऋषि, दुर्वासा अम्बरीश संवाद सुनो, तो जो कितना परेशान किया था दुर्वासा ने अम्बरीश, मतलब भक्ति कर रहे थे अम्बरीश, अपनी विष्णु की साधना करते लेकिन अधीन थे। तो उन्होंने भी अब निंदा नहीं की, चुगली नहीं की, बुराई नहीं की, सेव सम्मान नहीं की कि सत्संग सुनो। ये कुछ ऐसे पीड़ादायक प्रसंग हैं जो आपके हृदय में अंदर से लगेगा कि वास्तव में निंदा ना करना है हमें, ना सुनना है। अपने मुख निंदा जो कर ही कहते हैं वो तो सबसे बुरा होता है, और जो सुनता है वो भी, उसको भी वो कर्म भोगने पड़ते हैं। तो आज से कोशिश करो, अगर बंदी छोड़ प्रेरणा करें तो ना तो हमें निंदा करनी है ना सुननी है, क्योंकि एक कदम आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। जिस समय है, जिस समय की मांग है, क्योंकि आप इसी तरह अगर निंदा में पड़े रहेंगे, क्योंकि अपना चेहरा नहीं दिखता है किसी को, अपनी भक्ति नहीं दिखती है भाई। जब आपका शरीर छूटेगा तो परीक्षा उनकी होगी कि आपकी होगी। कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत आपको गली में मिलेंगे त्रिकुटी के पहले पहुंचने के लिए, तो वहां आपकी परीक्षा होगी। जिससे आपका यहाँ प्रेम बढ़ा रहे हो, सतगुरु के अलावा अगर किसी से भी प्रेम बढ़ा रहे हो, वो आपके पास आ जाएगा, वो आपको ले जाएगा।
तो फंस गए जाल में। तो गुरु से ही केवल हमें अपना स्नेह बढ़ाना है। त्रिकुटी पे सतगुरु आपको मिलेंगे, पूर्ण परमात्मा मिलेंगे सतगुरु के रूप में, हमारे बंदी छोड़ भगवान के रूप में मिलेंगे, रामपाल जी भगवान के रूप में। तो हमारा पूरा केंद्र बंदी छोड़ ही रहेंगे। और कहते हैं कि अकेला ही सब जाना है। तो हमें किसी से अगर कोई नहीं समझ रहा है तो ना समझने दो, किसी को कोई करना है तो उसे वो करने दो। हमें किसी से ज़्यादा लेना देना, यहाँ संबंध बढ़ाना नहीं है, अपना काम करना है। इस मृत मंडल से अपन को अलल पंछी जैसे उड़ जाना है। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे धीर, उदास गरीब उधारिया मोहि सतगुरु आज बंदी छोड़ मिले कबीर। वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ प्रकट मिला है आज। कहते हैं कि असंख्य कल्प युगों के बाद ये दाव लगा है, तो पुण्यात्मा इस दाव को अपन को छोड़ना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं है। इसी लास्ट जन्म है, ये पार होना है। तो अगला नेक्स्ट आएगा। अगला क्या है, गुरुद्रोही की पैड पर जो पगावे वीर जी। इसका विस्तार नेक्स्ट वीडियो में होगा। थोड़ा इसको और डिटेल में विस्तार होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य पे गुरुद्रोही शब्द बहुत बड़ा है। इसको मालिक की सत प्रेरणा से कोशिश करेंगे, मालिक जितना बुलवाएं। किसी की निंदा तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतने के लिए जो जो मालिक प्रेरणा करेंगे वो ज़रूर बताएंगे। एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।